गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग। आंसर सर, थोड़ा सा तो माइंड को रेस्ट करने दे दो। ना 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 ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कोई आराम नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। आ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग बेटा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्लोज टेस्ट की क्लास के बाद। ठीक है ना, मजा आ रहा है ना क्लोज टेस्ट में? तभी तो एक्स्ट्रा क्लास में रखता हूं बेटा। मैंने डेमो बोला था ना, एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, खूब मेहनत करेंगे। ऐसे कैसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी भाई? ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? अरे मेहनत करने वालों को 100% मिलेगी भाई। बाकी को जो मेहनत नहीं करेगा वो रोएगा। हमने मेहनत करनी है। चलो जी, हमने जो है सेव किया हुआ था अपना फोल्डर। क्लोज टेस्ट खुला हुआ है। तुमसे नहीं सेव किया था क्या? नहीं। अरे अब ये लो जी, इतने सारे पेजेस हमने बहुत एडवांस कर लिए। देखो जी, हमने इसमें समझा कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। कल समझा था कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव क्या होता है। अब उसके बाद की बातें याद करनी है बेटा। ठीक है, याद है आपको कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव कल हुआ था? जी बिल्कुल बेटा। एसबीआई जो है क्लर्क है, उसका नोटिफिकेशन कल आ गया है। रात को जब हम क्लास ले रहे थे वो कैब की तभी आया था, मैंने कल भी इन्फॉर्म किया था। चलो बेटा, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे छुटकुमियां परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव, अरे वाह जी वाह। अब आपने हेडिंग क्या डालनी है बच्चे? परफेक्ट इन्फिनिटिव। अब बेटा समझना है परफेक्ट इन्फिनिटिव कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करें आगे सभी बेटा। बस अभी हेडिंग डाली है, चुटकू फटाफट से आ जाओ। बस अभी हेडिंग ही डाली है परफेक्ट इन्फिनिटिव। अभी सिर्फ हेडिंग ही डाली है परफेक्ट इन्फिनिटिव। हाँ बेटा, इस बैच के लिए पीडीएफ वाला ऑप्शन नहीं है अभी तो। तुम्हारा सिलेबस रहता है, ठीक है। देखो बेटा, परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है? परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है? उसमें परफेक्ट रूप आएगा। हाँ, तो एक बार ध्यान से सुनो। कॉपी नहीं करने का, सिर्फ चीजों को समझने का। या कॉपी कर लो इसको, एक नोट करके कॉपी करो, एक नोट करके कॉपी करो। ठीक है, क्या देखो बेटा, टू पार्टिकल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, है कि नहीं? आपने बोला बिल्कुल सर। टू के बाद पार्टिकल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो तो इंडेफिनिट हो जाती है। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं इस टू को टू रखूं, हाँ प्लस, अब इसको मुझे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज करना है, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करके देखो। कॉपी नहीं करना, समझना। अगर मैं गो लिखता हूं, हाँ, तो इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आप कैसे चेंज करते हो? आप लिखते हो इज एम आर, हाँ, और आप लिखते हो तो गोइंग। ठीक है, यही है। या पास्ट के लिए आप लिख देते हो बेटा वाज वर, हाँ। ये किसकी फॉर्म होती है? बी की। इसका मतलब मैं इसको बी गोइंग लिख सकता हूं। ठीक है, उससे पहले टू लगा दो, क्योंकि टू के बाद इज एम आर वाज वर लगाने की जरूरत नहीं है। उसकी बी की ओरिजिनल फॉर्म आ गई, बी और गोइंग। तो यही तो किया आपने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कैसे बदलते हैं? ये लगाते हैं, फिर ये लगाते हैं, इसकी जगह ये आ गया। वेरी गुड बेटा। अब ऐसे ही इसको हैव से सीख लो, इससे ऐसे ही हैव से सीख लो। अगर आप इसको परफेक्ट में बदलेंगे तो हैव या हैज गॉन लगाएंगे, हाँ। बट अब हैज या हैव गॉन जो लगाया है, इससे पहले जब टू लगाओगे तो वो तो बेस फॉर्म मिलेगा। सिंगुलर प्लूरल का तो झंझट ही खत्म। तो ये फॉर्म किसकी होती है? हैव की। तो फिर क्या आ जाएगा? गॉन, खत्म। टू हैव गॉन मतलब टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉपी नहीं करना है, सिर्फ देखना। ठीक है, चलो। तो यही चीज पुत्र जी अब आप यहां पर समझने की कोशिश करें। यही चीज आप यहां पर समझने की कोशिश करें। क्या आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाया? हाँ। तो बेटा जब आपने इसे कॉन्टिन्यूस में बदला तो आपने बी की फॉर्म लगाई, हाँ, और इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बदला, हाँ, तो ये कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव बन गया। ठीक है, तो बेटा इसे परफेक्ट बनाना है तो आप टू लगाओ, हाँ, आप हैव लगाओ, हाँ, और आप प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। सर हैज क्यों नहीं आया? बेटा हैज इसलिए नहीं आया क्योंकि जो टू है, हाँ, जो टू है वो उसके बाद बेस फॉर्म ही तो आएगी, उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ये जो बनेगी, हाँ जी पुत्र, ये जो बनेगी नॉन फाइनाइट वर्ब बनेगी, और नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है बेटा, दो लाइन का गैप जो छुड़वाया था इसलिए छुड़वाया था, वो नोट यहाँ करा दिया। वो दो लाइन का गैप इसके लिए छुड़वाया था, अब मैंने इसमें भी बढ़ा के वो यहीं करा दिया। ठीक है, अमन सर, एक दिन में दो क्लास नहीं हो पाती, इंटरनेट खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, जिंदगी में बहाने मेरे दोस्त बहुत हैं, सॉल्यूशन भी है। बहाने बहुत हैं, सॉल्यूशन ढूंढेगा मिल जाएगा। दो सिम ले ले, सॉल्यूशन ढूंढ बेटा। क्लास कम करना मतलब लाइफ में पीछे हटना। पढ़ाई कम कर लेना, बोलो लाइट भाग जाती है, पढ़ नहीं पाता सर, गर्मी लगती है, पढ़ नहीं पाता सर, मौसम खराब चल रहा है, पढ़ नहीं पाता सर। बहाने मत ढूंढ मेरे शेर, सिम बदल, दो सिम ले ले। समझ आई मेरे बच्चे? ये एक बार का खर्चा है। डन बेटा, तो ये चीज है टू हैव प्लस नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये परफेक्ट हमने सीखा कैसे ये डेवलप कर रहा है अपने आप को। देखो ना, इससे ये आया, इससे आया, तो बेटा हम इसी को चेंज करें, कंटीन्यूअस बना दिया। इससे परफेक्ट हैज थर्ड फॉर्म, तो मुझे यहां हेड भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेंस से कोई वास्ता नहीं। तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट इन्फिनिटिव बन गया। यहां तो कॉपी हुआ बेटा। दूसरा देखिए, यहां पर आप लिखेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव, दोबारा से लिखेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव, दोबारा से लिखेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव, हाँ, और एरो लगाएंगे और लिखेंगे डेरिवेशन। परफेक्ट इन्फिनिटिव दोबारा से लिखो और लिखो बेटा डेरिवेशन। अब इसकी डेरिवेशन को जरा समझे, अब इसकी डेरिवेशन को समझे कैसे आया। ठीक है, जैसे जैसे टाइम हो रहा है सर, इंग्लिश में मजा आता जा रहा है। अरे वाह मेरे बच्चे, दिल खुश कर दिया तुमने। बस इसी तरीके से पढ़ते रहो तुम लोग। देखो बेटा, अब इस डेरिवेशन में हमने क्या सीखना है, इस डेरिवेशन में कैसे डिराइव करेंगे, ध्यान से सुनो। अगर मैं ये देखता हूं, ये देखता हूं, मैंने बोला इसे देखकर लग रहा है, इसे देखकर लग रहा है इसने अपना काम कर लिया है, या वे करो, दे को देकर, दे करना, उन्हें देखकर लग रहा है। ठीक है,
उनको देखकर लग रहा है उन्होंने अपना काम कर लिया है। बिल्कुल सिंपल बच्चों की तरह बनाओ। उन्हें देखकर लग रहा है कि उन्होंने अपना काम कर लिया है। उन्हें देखकर लग रहा है कि उन्होंने अपना काम कर लिया है। आप इसकी इंग्लिश बनाएं। उन्हें देखकर लग रहा है कि उन्होंने अपना काम कर लिया है। They seem that they have done their work। अरे वाह मेरे बच्चे, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह। देखो बेटा, फिर तो हमने इसका सेंटेंस बनाया, they seem that they have done their work। उन्हें देखकर लग रहा है उन्होंने अपना काम कर लिया है, तो they seem that they have done their work। बिल्कुल परफेक्ट हुआ एग्जांपल। ठीक है, बातचीत को समझो जरा। अब मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, they, हाँ, seem, हाँ। बेटा एक बात बताना, अगर मैं ये देखता हूं that, तो ये कंजंक्शन हुआ बेटा, ये सब्जेक्ट हुआ और ये सब्जेक्ट आपस में क्या हुए, सेम हुए। पहला सब्जेक्ट और बाद वाला सब्जेक्ट आपस में क्या हुए, सेम हुए। तो ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट आपस में क्या हुए, सेम हुए। दैट क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। तो दे सेम लिखा आपने। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो हैव डन है, ये जो हैव डन आपने यहां लिखा हुआ, ये तो अलग है। ठीक है, तो आप इस कंजंक्शन की जगह मैंने क्या सिखा रखा, आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। वेरी गुड, दे कॉमन चला गया, हाँ, तो बचा क्या बेटा, टू हैव डन। बचा क्या मेरे बच्चे, टू हैव डन, और उसके बाद क्या आ गया, देयर वर्क। सो बच्चे बना, दे सीम टू हैव डन देयर वर्क। दे सीम टू हैव डन देयर वर्क। उनको देखकर लग रहा है कि उन्होंने अपना काम कर लिया। तो ये इसी का शॉर्टकट बन गया। आप ऐसे लिखो, ये भी नो एरर, ऐसे लिखो, ये भी नो एरर। आई ना मेरे बच्चे, डेरिवेशन समझ आई ना, डेरिवेशन समझ। तो दे सीम टू हैव डन देयर वर्क। बहुत बढ़िया। अगला देखो, एक और डेरिवेशन देखते हैं। मैंने बोला द शिप इज रिपोर्टेड दैट इट हैज sunk deep into the mid sea। तुमसे मिलकर न जाने क्यों पेपर निकालना याद आता है। बताओ जी, अब इसका शॉर्ट फॉर्म बनाए बेटा सेंटेंस। ये भी सही है, द शिप इज रिपोर्टेड दैट इट हैज sunk deep into the mid sea। रिपोर्ट किया गया है कि वो डीप सी में डूब चुका है। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना जरा। तो आपने क्या लिखा, द शिप, हाँ, इज, हाँ, रिपोर्टेड, द शिप इज रिपोर्टेड। बेटा जी ये हुआ कंजंक्शन, और पुत्र जी ये इट किसके लिए आया है, लहराते हुए शिप के लिए। तो पुत्र जी जरा इन दोनों को कंजंक्शन की जगह आप क्या लगा दोगे, टू। अब बात ये है कि तुम यहां हैव लगाओगे, हैव संक या हैज संक। ठीक है, अच्छे आज हो रहा है संक, हैव संक मैंने लिख दिया, हाँ, और मैंने आगे लिख दिया डीप इनटू द मिड सी। इंतहा हो गई। अब बेटा क्या गड़बड़, गड़बड़ ये है मेरे बच्चे कि अगर आप इसको देखोगे तो टू, हाँ, ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, और नॉन फाइनाइट मोह माया से परे है। नॉन फाइनाइट वर्ब मोह माया से परे है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करेंगे बेटा, बताओ। तो आपने बोला सर है जाने का तो कोनो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, काहे है जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब में कन्वर्ट कर दिए हो तो काहे यूज करोगे, हैव ना यूज कीजिएगा, तो हैव यूज कीजिएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब में कोनो सिंगुलर प्लूरल कोनो टेंस नहीं होता, आप इसको प्रेजेंट पास्ट कहीं भी यूज करें। सो द शिप इज रिपोर्टेड टू हैव sunk deep into the mid sea। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चलो चले मितवा। मैंने जी तो मुबारक हो बच्चा, मुबारक हो, तुमने परफेक्ट इन्फिनिटिव को भी सीख लिया। बस बच्चा हो तो ऐसा हो, कमाल के बच्चों, तुम्हारे जैसा होशियार बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा, दिखता ही नहीं, कहीं सुबह के टाइम तो कहीं नहीं दिखता वैसा। एक तो सौम्या ऑनलाइन स्टडी करते करते आंख पूरी रेड हो गई, बस जिए जा रहे हैं यूं ही जिंदगी, कभी ना कभी तो सवरेगी यार। बेटा तो बेटा कोई बात नहीं, आप सिर्फ फोन इस्तेमाल क्लास के लिए क्या करो भाई, उसके बाद इग्नोर क्या करो। सर आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, और किसके साथ रहेंगे भाई हैं? मैं बेटा दिल्ली से हूं, तो दिल्ली में घर है, तो दिल्ली रहते हैं, और कहां रहेंगे हैं? और चले भाई, अभिषेक इंग्लिश की स्टडी सर ज्यादा हो रही है, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, मुबारक हो मेरे बच्चे, इंग्लिश की स्टडी ज्यादा हो रही है। बाकी सब्जेक्ट बाहर में गए, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है तुमने, वो इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे बन जाओ कि बस भाई साहब कोई तुम्हारे सामने दिख रहा है, बाकी सब्जेक्ट फाड़ में गए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें किसी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारी इंग्लिश इतनी धुआंधार होनी चाहिए कि इतना कंटेंट हो जाए तुम्हारे पास कि तुम बोलो आ जाओ कौन सा माइकल लाला जो इंग्लिश में अपने से औकात में भिड़ेगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। ठीक है, तो इन चीजों को दिमाग में बैठाओ। ठीक है, तो इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, मैथ किसी काम का नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये रीजनिंग किसी काम नहीं आती, ये जीएस किसी काम नहीं आता, बस एक ही काम है, एक ही काम है बस, इंग्लिश से बढ़कर कुछ नहीं कहते सर राकेश सर बुरा मान जाएंगे। ठीक है, ये है, तो ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, इंग्लिश पढ़ोगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अब एक और इन्फिनिटी बनाते हैं ठीक है, एक और इन्फिनिटी बनाते हैं। ठीक है, उसको देखकर लग रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि वो अपना काम 2 घंटे से कर रहा है। इसका इंग्लिश बनाना, उसको देखकर लग रहा है कि, उसको देखकर लग रहा है कि वो अपना काम, या देखो बनाओ, उन्हें देखकर लग रहा है कि वे अपना काम 2 घंटे से कर रहे हैं। बताओ बेटा, बताओ। वेरी गुड, अरे नहीं मजाक की बात बेटा, सारे सब्जेक्ट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ने, सारे सब्जेक्ट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। पापी पीठ का सवाल है, और पापी पीठ को नौकरी चाहिए, और पापी पीठ को नौकरी चाहिए, इसको नौकरी तब मिलेगी जब ये हर सब्जेक्ट पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा ये पढ़ेगा। ठीक है, चलो जी देखो बेटा, अरे यार साथ कॉपी कर लो चलो। अब हम कर रहे हैं परफेक्ट, एक और करा दूं, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। अरे चल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव को देखते हैं बेटा।
ला 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 ला। मैंने बोला दे हैव बीन डूइंग दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 आवर्स। ऐसे करोगे भाई, बोलो रे बिटवा, ऐसे करोगे ठीक है। अब गल पुत्र जी ये हैगी कि सानू इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो असि चाहिदा है तुसी ट्राई करो, फिर मैं तुहानू दसा इसका शॉर्टकट की हुंदा है। ट्राई किया जी, और ट्राई किया में हमने लगा दे सीम को असि दे सीम लिखदा, और दैट की पुत्र यहाँ दैट जो है वो कंजंक्शन है, और दे है वो सब्जेक्ट है जी। अगर दैट और दे एक के साथ यूज हो रहे हैं तो बड़ी चंगी लगेगी, दोनों के दोनों सेम है जी। सो कॉमन ले लेता, और दैट की जगह असि टू लिख देंगे। जैसे टू आ गया, अब हमें कोई मतलब नहीं है हैव बीन डूइंग से, कोई लेना देना नहीं, तो हैव बीन डूइंग आ गया जी। अब निक्की जी टाइम देयर वर्क फॉर 2 आवर्स के लिए भी साहब लो, सेम ही कॉपी कर देता। ई लो जी, ई हो गया साडा सेंटेंस। सो दे सीम टू हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 आवर्स, और दे नाल जन्म हो गया जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। बताओ जी, बड़ा आसान काम हो गया भाई। ओ छोरे, ये तो बड़ा आसान काम हो गया यार, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव मजे मजे में अपना पता ही चल गया। बेटा दे के साथ हमारे यहाँ तो सीम आता है, तुम्हारे यहाँ पता नहीं सीम आता है, तो मेरे को तो पता नहीं बेटा। दे के साथ हमारे यहाँ तो सीम आता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है हमारे यहाँ तो प्लूरल के साथ, बाकी तुम्हारा पता नहीं बेटा। तो सारी चीजें आसान है बेटा, जितना बेहतरीन पढ़ोगे उतना बेहतरीन सीख लो। चलो हो गया, कॉपी बढ़िया आगे। सर आपको पंजाबी आती है? नहीं भाई, मेरे को पंजाबी कहाँ आती है, मैं तो थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोल लेता हूँ गाने वाने सुन के थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ मैं हिंदी हिंदी भी थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ चलो बेटा डन है। चलो जी पुत्र, एक बात देखो, सेंटेंसेस सेंटेंसेस बेस्ड ऑन इन्फिनेटिव टाइप्स। बेटा कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं जो इन्फिनेटिव के टाइप्स पे बेस्ड होंगे। एक सेकंड बेटा, मुझे कितनी लैंग्वेज आती है? मुझे पंजाबी आती है मुझे हरियाणवी आती है, ठीक है। बाकी पटना मैं काफी विजिट किया मैंने अपने ब्रांचेस पे, तो पटना की लैंग्वेज भी मतलब पटना में जो लोग बोलते हैं वो भी आ जाती है, भोजपुरी कह सकते हैं उसे बेसिकली। और मारवाड़ी नहीं, उर्दू भी नहीं आती, और इंग्लिश तो है भाई, एक इंग्लिश आती है, ठीक है। और एक चाइनीज बोल सकता हूँ, वो तुम समझोगे नहीं ठीक है, चाइनीज बोल सकता हूँ, वो तुम समझोगे नहीं, है ना भाई। चलो देखो बेटा, सेंटेंसेस बेस्ड ऑन इन्फिनेटिव टाइप्स। अच्छा, इन्फिनेटिव टाइप्स के सेंटेंसेस बेस्ड आपको पता करना है, इन्फिनेटिव के सेंटेंसेस बेस्ड आपको पता करना है तो ध्यान से सुनिए। यहां मैं दो टाइप की चीजें कराऊंगा कि एग्जामिनर, ठीक है, एग्जामिनर किस तरीके से आपके पास एरर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है एग्जाम में, और किस तरीके से वो आपको एरर भी दे सकता है एग्जाम में, आपको यहां वो चीजें देखनी, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं बेटा, कॉपी करना, साथ साथ कॉपी करना और एरर निकालने की कोशिश करना। ही सीम्स टू गो देयर, ऐसे कर लेते हैं, ही सीम्स टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक दीज डेज। बताओ जी पुत्र, बताओ बेटा, ही सीम्स टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक दीज डेज, क्या बनेगा? ही सीम्स टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक दीज डेज, क्या सेंटेंस है ये? बेटा वो जो टेंस में सीखा था ना, वही यहां अप्लाई करना है। अगर आजकल की बात हो रही है तो ये गलत है बेटा, इतना डीपली किसी ने इन्फिनेटिव सीखा नहीं है, तुम सीख लो। तो क्या सेंटेंस अब सही हो गया? हाँ सर, अब ये सेंटेंस सही हो गया, ठीक है बेटा। अब आया ना समझा? डन। चलो, आई एम ग्लैड टू बी लिविंग विद यू फॉर मैनी डेज, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं और आप एरर बताते हुए चलेगा, ठीक है। जो भी सेंटेंसेस है जिसमें कोई एरर है या नहीं है, ठीक है, ये चीज आप देखना। द ऑर्गेनाइजर्स वर टॉट टू बी प्रिपेयरिंग फॉर 2 months। Rama was reported to be live in Mumbai। पहले ये बता दो बेटा, ठीक है। चलो एक और लिख लेते हैं। पांच सेंटेंसेस आपके सामने,
सबके आंसर सही आने लग रहे हैं। देख लो बेटा, इन्फिनिटिव में भी तुम एरर निकाल सकते हो, इसलिए अगर जिसके टेंस वर्ब जो टॉपिक होते जा रहे हो स्ट्रांग रहते हैं ना, तो बच्चे आगे आखिर तक चीजों को संभाल लेते हैं। देखो, आई एम ग्लैड टू बी लिविंग विद यू फॉर मेनी डेज। अरे मेरे बच्चे टाइम फैक्टर यूज हुआ है। हाँ, तो टू बी लिविंग नहीं, टू हैव बीन लिविंग। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव लगाओ, वेरी गुड। द ऑर्गेनाइजर्स वर टॉट टू बी प्रिपेयरिंग फॉर 2 months, टू हैव बीन प्रिपेयरिंग। चलो, रामा वाज रिपोर्टेड टू बी लिविंग इन मुंबई। भाई रामा को रिपोर्ट किया गया था कि मुंबई रह रहा था। मुंबई रह रहा था तो टू बी लिव नहीं, टू बी लिविंग। भाई कॉन्टिन्यूअस है, बी के बाद तो फिर कॉन्टिन्यूअस है, तो बी के बाद फिर क्या आना था? लिविंग। बी के बाद फिर क्या आना था? लिविंग। चलो, सबसे अच्छा बेटा ये है फिफ्थ। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अब भी याद है। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अब भी याद है। टू मीट हर इन द ट्रेन, उससे ट्रेन में मिलना है। उससे ट्रेन में मिलना याद है। तो एक बात बताओ बेटा, मुलाकात हो गई या अभी होनी है? मुलाकात तो हो चुकी है। हाँ, तो इसका मतलब मिल तो चुके हो तुम। हाँ, उससे मिलना याद है। हाँ, ये तो मिल चुके हो। तो टू मीट नहीं, टू हैव मेट लिखो, परफेक्ट लिखो ना यार। फिर तो परफेक्ट लिखो ना बेटा, टू हैव मेट। तो सिंपल। कौन सी आफत आ गई भाई? ये तो बड़ा आसान काम है यार, ये तो बड़ा आसान काम है पुत्र। कौन सी आफत आ गई भाई? तो इसको तो हम यूं ही संभाल लेंगे। आई स्टिल रिमेंबर टू हैव मेट हर इन द ट्रेन, आई ना। तो कौन आफत आ गई भैया? ये तो बड़ा ही आसान है। ओनली मेट भी आ सकता है। बहुत बढ़िया बेटा सत्यजीत, ये तू लिख ले भाई, मैंने तो तेरे को सिखाया नहीं। तू लिख ले, जैसा तेरा मन, फिर तू लिख ले बेटा। सीधा मेट कैसे आएगा बेटा? गलत नहीं हो जाएगा? हैव कौन लगाएगा? तो बाहर का लगाने हैं, या 2-3 थप्पड़ तेरे मुंह पे पड़ेंगे नहीं, तू सुधरेगा नहीं है। पता नहीं क्या करता है, क्या नहीं करता। तू मेट कैसे आ जाएगा बेवकूफ? तू के बाद सीधा वर्ब की तरफ लगा दूं? कैसे भाई, कैसे लगा रहे हो? तो बता। चलो देखो, डन है। चल छोटे, एक और ऐड करेंगे बेटा। ध्यान से सुन, एक एग्जांपल और लिखते हैं बेटा। आफ्टर 3 days, ये ऐसे कर लेते हैं इसको, पूरा ऐसे लिख लो। आफ्टर 3 day इंटरोगेशन, द थीफ admitted to do that mistake। चलो चुटको बता बेटा। पम पम, अरे इंटरोगेटिव लिख दिया, इंटरोगेशन है बेटा। बोल, इंटरोगेशन दिया, लेकिन इंटरोगेटिव इंटरोगेशन है चुटको। आफ्टर 3 day इंटरोगेशन, द थीफ एडमिटेड टू डू दैट मिस्टेक। डेज नहीं आएगा बेटा, डे आएगा। वो नाउन में पढ़ेंगे, ठीक है ना? नाउन में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव होता है, उसको डेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? 3 day इंटरोगेशन आएगा। इंटरोगेशन मेन है तो डेज मत लिखना। 3 days इंटरोगेशन लिख दोगे ना, गलत होगा। अगर डेज लिखोगे तो फर्स्ट ऑफ है बेटे। तो एडमिट किया है गलती, हाँ तो गलती तो कर चुका है, तो टू डू क्यों होगा? टू हैव डन करो। अरे वेरी गुड पुत्र जी, मजा आ गया, मजा आ गया भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ये होते हैं ना प्यारे बच्चे, गजब है भाई साहब, कमाल है। तो इस तरीके से आप इसको जो है टैकल करोगे। चलो बेटा। भाई बच्चे पता नहीं क्या है, क्या सुबह सुबह भांग पी ली क्या? छोरी, सुबह सुबह क्या पी लिया? भांग पी लगता है बच्चों ने पी लिया भांग, बता रहा हूं मैं। बच्चों ने पी रखी है भांग। बच्चा हो गया हमारा बावला, कहता डिड नहीं आ सकता महाराज। महाराज प्रभु, ओहो प्रभु। भाई यहाँ टू के बाद डिड कैसे लगा देगा प्रभु? क्या कर रहे हो प्रभु सुबह सुबह? कमाल हो भाई साहब, वाह कमाल हो भाई साहब। एक तो बच्चा तो हौसले ही तोड़ देता है बस। सब भोले के भक्त हैं, सुबह सुबह भांग चढ़ा लिए, टू के बाद डिड लगाएंगे। ओहो कमाल हो भाई साहब। मैं तो कहता हूँ आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, कमाल हो। ओहो आहा। भाई ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस वेंस से सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता प्रभु, इसलिए साथ फर्स्ट फॉर्म में आती है, उसके साथ आप सेकंड नहीं लगा सकते, डायरेक्ट उसके साथ आप थर्ड नहीं लगा सकते। इनका प्रोसेस से लेना देना है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। महाराज, महाराज इनका टेंस और सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तुम ये मत सोचना तुमने परफेक्ट टेंस लिख दिया, ये परफेक्ट प्रोसेस लिखी है, परफेक्ट इंफिनिटिव लिखा है, ठीक है? तो प्रभु ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते आप पेपर में। ठीक है, आज कमाल के लौंडे हैं हमारे पास। एक भाई साहब है, कह रहे रिकॉर्डिंग क्लास चला दिया सर ने, और कमाल के लौंडे भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। बेटा बढ़िया गई, वाह कमाल हो। आप इस जन्म में कहां से मिले प्रभु? पूरी रामायण मतलब इन्फिनिटिव खत्म हो गया अब। भाई साहब मस्त है। डन बेटा, चलो आगे देखते हैं। सुधरोगे नहीं? चलो बेटा, चलो तो मजाक की बातें हैं, मैंने हालांकि आंसर कर दिया, तो मजाक की बातें, मजाक मस्ती करते रहते हैं, इसलिए इंग्लिश ज्यादा पढ़ेंगे। मजाक मस्ती नहीं हुआ तो बोरियत हो जाएगी ना बेटा, ठीक है? समझ समझ, ठीक है? चलो बेटा आगे देखते हैं। एक बच्ची है सर, क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा बेटा। फिर चश्मा तो लगा बेटा, चश्मा लगाना भूल गई है, फिर कह रही क्लियर नहीं दिख रहा। चश्मा लगाएगी तभी तो दिखेगा बेटा। अब दिखे ना, बस चश्मा लगाना भूल गई थी तू। कई बार बच्चों के साथ बच्चों के साथ ऐसा होता है, चश्मा लगाना भूल गया, पापा दिखाई नहीं, पापा दिखाई दे, पापा कहते चश्मा लगाता है वो दिखाई दे, भूल गई ना बेटा। चलो आगे देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कहती है देखना बेटा आगे की बातचीत को देखते। ये था इन्फिनिटिव। अच्छा पुत्र जी एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपने आपने क्या क्या किया अब तक? सर आपने स्टूडियो में इंटरनेट कनेक्शन नहीं दिखा, इंटरनेट कनेक्शन नीचे रखा तो भाई, ठीक है? देखो ध्यान से सुनो पुत्र, अब जो हम बातचीत कर रहे हैं, हम जो बातचीत कर रहे हैं पुत्र, वो बातचीत कर रहे हैं इन्फिनिटिव के अगले भाग पर, बातचीत कर रहे हैं इन्फिनिटिव के अगले भाग पर।
तो इन्फिनेटिव हमने 5 टाइप का देखा पुत्र, इन्फिनेटिव हमने 5 टाइप का देखा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बेयर इन्फिनेटिव। सारी चीजों को अपने बच्चों को मैंने अलग अलग सिखाया। फिर मैंने ये बताया कि कैसे इन चीजों को सॉल्व किया जाता है। आया चीज़? अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है भाई, एक सेकंड बेटा। लो जी, अब कमेंट्स हो गई रिफ्रेश। बिल्कुल बेटा, कल मैंने वोकैब क्लास ली थी, कल की क्लास आपने रात की ली होगी। कल हमने फ्रेजल वर्ब्स की थी, 104 अब हमारे सेट हो गए। ठीक है, चलो ध्यान दो बेटा। अब हम जो बात कर रहे हैं बेटा वो कर रहे हैं पार्टिसिपल। अब अगला जो हमारा टास्क है मेरे बच्चे वो है पार्टिसिपल। देखो पुत्र जी, अगर हम पार्टिसिपल की बातचीत करते हैं, तो इसके भी अपने टाइप होते हैं। ठीक है, इसके भी अपने बहुत टाइप होते हैं। जैसे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल आप पढ़ते हो बेटा, एक पास्ट पार्टिसिपल आप पढ़ते हो और एक परफेक्ट पार्टिसिपल आप पढ़ते हो। तो एक बार पार्टिसिपल को जान लेते हैं क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजों को देख लेते हैं। देखो याद रखना, जब कभी भी वर्ब एडजेक्टिव का काम करे आप उसे पार्टिसिपल बोल दोगे। मेरे शब्द क्या बोला मेरे बच्चे मैंने, बताओ तो जरा। जब कभी भी वर्ब एडजेक्टिव का काम करे तो आप उसे पार्टिसिपल बोल दोगे। हो गया बेटा काम आसान। जब कभी भी वर्ब वेरी गुड एडजेक्टिव का काम करे आप उसे पार्टिसिपल बोल दोगे। कौन सा टाइप का बात की बात आज कमेंट बेटा। अच्छा ठीक है, तो बेटा आपने क्या देखा, वर्ब, ठीक है, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। वर्ब जब एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं। और ये वर्ब कौन कौन सी हैं जो बेटा एडजेक्टिव का काम करती हैं? मैंने बोला बर्निंग हाउस, जलता हुआ घर। ठीक है, तो आप उसे बर्निंग हाउस बोलेंगे बेटा। बच्चे एक आपके लिए हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करे। आपने बोला सर ये तो नाउन होती है मेरे बच्चे, जब नाउन होती है तो जिंड कहलाएगी, जब नाउन होगी तो जिंड कहलाएगी, और जब ये यूज्ड एज एन एडजेक्टिव कर ली जाएगी तो बेटा ये पार्टिसिपल कहलाएगी। मतलब एडजेक्टिव पार्टिसिपल्स ही होते हैं, पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव ही होते हैं। दूसरा ब्रोकन चेयर, याद आया बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम कर सकती है। ठीक है, दूसरा हैविंग डन माय वर्क, और एक और चीज देखना बाद में सिखाऊंगा भी, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगकर भी मेरे पुत्र एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी एडजेक्टिव होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव हो सकती है, और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म भी एज एन एडजेक्टिव हो सकती है। तो बेटा ये भी एडजेक्टिव का काम करेगी, ये भी एडजेक्टिव का काम करेगी, और बाद में सिखाऊंगा ये भी एडजेक्टिव का काम करेगी। ठीक है, तो ये तीनों ही एडजेक्टिव का काम कर लेंगे बेटा, तो ये तीनों ही एडजेक्टिव का काम कर लेंगे बेटा जी। बात समझ आती है पुत्र? वेरी गुड। इसलिए हमने बोला बर्निंग हाउस, तो बर्निंग उसमें क्या हो गया एडजेक्टिव, ब्रोकन चेयर, ब्रोकन क्या हो गया एडजेक्टिव। हैविंग का एग्जांपल अभी नहीं दे रहा, जब सिखाऊंगा तभी दूंगा, इसका ऐसे नहीं दिया जा सकता, अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक, चलो तो पुत्र जी इनके टेक्निकल नाम भी रखे गए होंगे, इनका टेक्निकल नाम भी तो रखा होगा। अगर मेरे बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर पुत्र जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का काम करे तो उसका टेक्निकल नाम क्या है मुझे बताएगा कोई? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का काम करे तो कोई मुझे उसका टेक्निकल नाम बताएगा? आपने बोला सर उसका जो टेक्निकल नाम होगा, वो जेरेंड होगा। वेरी गुड बेटा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करे, याद रखना उसका टेक्निकल नाम होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसका टेक्निकल नाम होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो उसका मेनली मतलब होगा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, दूसरी बात, जब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो उसका मतलब होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। काम देखो ना, परफेक्ट रूप है ना उसका ये, तो परफेक्ट पार्टिसिपल। तो कितने पार्टिसिपल्स हो गए बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब जब आप एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, जब वर्ब आप एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। कॉपी करो छुटको, पानी पिएगा कोई? ठीक है बेटा, तो ये टेक्निकल नाम है, और ये टेक्निकल नाम बेटा ग्रामेटिकल है। ठीक है, ग्रामेटिकल है। देखो पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोल दिया गया? क्योंकि काम तो पास्ट में हुआ है। ब्रोकन चेयर तो अभी तो टूटी नहीं होगी, पास्ट में टूटी होगी, पास्ट पार्टिसिपल बोल दिया। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म मतलब काम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल बोल दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों बोल दिया? क्योंकि वो काम अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है, जल रहा है, ये जलता हुआ ये देखा, तो जिस टाइम पे भी आपने वो चीज देखी उस टाइम पे काम ऑनगोइंग प्रोसेस पे था, इसलिए उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल दिया गया। ठीक है, ये चीज है। बाकी और डिटेल में बेटा बात करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, ये चीज बेटा, हमने एक टॉपर्स मीटअप बिल्कुल रखा था, आंसर एक बच्चा है बिल्कुल रखा था मेरे बच्चे, उसमें दिक्कत ये आ गई, अरे नहीं आंसर था, कौन बच्चा पूछा था मीटअप में, कोरोना आ गया, वरना मैंने कहा था ना कि मैं जो है बच्चों को बुलाता सिलेक्टेड को, जो इस बार जिनका बड़ा अच्छा है, तो मीटअप में बेटा ये पॉसिबल अभी फिलहाल तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वरना हमने तो सब ये सोचा था जितने भी टॉपर्स हैं उनको एक साथ बुलाएंगे, और मुखर्जी नगर हमने सोचा था मीटअप करने का, और वो अब तक तो हो चुका होता। ठीक है, डन बेटा, आगे बढ़े। अब हमें वन बाय वन इनको सीखना है, वन बाय वन इन्हें सीखना है। तो सबसे पहले हम किसको चालू करते हैं बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल, आप हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। डन बच्चे, ऑनलाइन मिला? अरे महाराज ऑनलाइन भी तो तब मिलाएंगे जब वो आए। कोविड में किसको बुला लोगे आप? हैं, कोविड में किसको बुला के इंटरव्यू कर लोगे? कैसे कर लेंगे बेटा? ऑनलाइन तो बुलाए बट पॉसिबल नहीं है, कौन घर से निकल के आएगा? देखो बेटा, समझ आया प्रेजेंट पार्टिसिपल? चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, ध्यान देना बात को जरा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट जरा समझने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? देखो बेटा, जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का जिक्र करते हैं, जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है बेटा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज यूज्ड, V1 प्लस आईएनजी इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जब वो एक एज एन एडजेक्टिव यूज की जाती है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल दिया जाता है। समझ आती है? ठीक है,
पहली चीज। दूसरी बेटा, जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये एज एन एडजेक्टिव आएगी। हाँ, तो हमें पता है ये किसी भी चीज को ऑनगोइंग प्रोसेस पर दिखाएगी, किसी भी चीज को ऑनगोइंग प्रोसेस पर दिखाएगी। ऑनगोइंग का मतलब क्या, उस टाइम पे वो चीज एक्टिव है, उस टाइम पे वो चीज एक्टिव है, उस टाइम पे वो चीज हो रही है। समझ आया बेटा? वेरी गुड। तो जरा एक बात को समझने की कोशिश करते हैं, एक बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं, और समझने की कोशिश यहां से कर लेते हैं। सपोज करो बेटा, सपोज करो अगर मैं एक बात को देखता हूं तो मुझे कुछ ये नजर आ रहा है जी, एक घर। ठीक है, सपोज करो मेरे बच्चे, ये एक घर है। ठीक है जी, सपोज करो ये एक घर है। आपने बोला ठीक है, अब इसको हमने रखा, ये अपने आप में एक हाउस है, ये अपने आप में एक हाउस है। अब आप यहां देख पा रहे हैं, अब आप यहां देख पा रहे हैं, ये सारा मैंने रेड क्यों बनाया होगा, ये सारा रेड क्यों बनाया होगा? वेरी गुड। वो क्या कर रहा है? जल रहा है। वो क्या कर रहा है? जल रहा है। ठीक है, ये एक हाउस है और ये क्या कर रहा है बेटा? जल रहा है। सपोज तो हमने क्या बोला, आई सा, मैंने देखा था अ बर्निंग हाउस, आई सा अ बर्निंग हाउस। तो बेटा उत्तर जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है बेटा जी। ठीक है, अब ये नाउन है। हाँ, जलता हुआ घर, ये अपने आप में क्या बन गया बेटा? एडजेक्टिव। जलता हुआ घर देखा था मैंने, आई सॉ बर्निंग हाउस, मैंने जलता हुआ घर देखा था। ठीक है, तो बर्न कर रहा है हाउस, जल रहा है। तो जब तुमने वो देखा होगा तो तुम यहां खड़े होगे। हाँ, तुमने जलता हुआ घर देखा था। ठीक है ना, इसका मतलब उस टाइम पे वो क्या चल रहा होगा? ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा होगा, बर्न हो रहा होगा उस टाइम पे वो। वेरी गुड। तो बेटा ये चीज एक्जेक्टली है। डन। तो जो बर्निंग है वहां, हाँ, तो अब इसको आपने बोला अ बर्निंग हाउस। भाई ये क्या है? हम इसको क्या बोलेंगे? अ बर्निंग हाउस। एक जलता हुआ घर है ये, तो हम इसको एक बर्निंग हाउस बोलेंगे। तो बर्निंग वहां किस लिए यूज हो रहा है बेटा? एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, आप चाहें तो ये भी अगर बताया गया होगा तो बेटा आपको पता है ये शॉर्टकट रहा होगा। चलो इसकी भी डेरिवेशन सिखा दूं। बेटा आपको नहीं लगा मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं, आई सॉ अ हाउस व्हिच वाज बर्निंग, आई सॉ अ हाउस व्हिच वाज बर्निंग। मैंने घर देखा था जो जल रहा था। तो ये ध्यान से देखो, आई सॉ अ हाउस व्हिच वाज बर्निंग, मैंने घर देखा था जो जल रहा था। सिंपल। तो बेटा ये भी और ये सेम मीनिंग नहीं है, सेम मीनिंग है पगले। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं तो ये हाउस क्या है? नाउन। अच्छा घर क्या कर रहा था? जो जल रहा था। तो ये सारी की सारी एडजेक्टिव क्लॉज आप बोल दो, या इसको एडजेक्टिव स्टेटमेंट बोल दो। ये सारी की सारी स्टेटमेंट एडजेक्टिव नहीं है बेटा, ये सारी की सारी क्लॉज या सारी स्टेटमेंट एडजेक्टिव नहीं है। वो सारी स्टेटमेंट का निष्कर्ष क्या है? जल रहा था, तो मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया। तो ये यहाँ क्या था? एडजेक्टिव। तो ये यहाँ कर भी क्या रहा? एडजेक्टिव। ये यहाँ क्या था? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लॉज है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, सेंटेंस बोलता पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। हाँ, ये एडजेक्टिव एक वर्ड रह गया बस। तो मैंने उस सारे को उठाया और छोटा करके आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और आगे शिफ्ट कर दिया। चलो जी फटाक से कॉपी करो बेटा। तो ये इसकी डेरिवेशन बन जाती है। तो पुत्र जी ये इसकी डेरिवेशन बन जाती है। डन है, हुआ ना काम भी है साहब। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके दिमाग में बैठा किस तरीके से ड्राइव कर रहा है अपने आप को। बट इसको मैं आगे रोक रहा हूं क्योंकि आगे पढ़ाऊंगा तो ये आगे और ड्राइव होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्लास समझ नहीं आएगी। तो यहां पर इसको रोक रहे हैं, इसी से आगे मैं कल की कहानी स्टार्ट करूंगा, इसलिए इसको कर दे रहे हैं मेरे बच्चे सेव। और इसी से आगे हम लोग कल अपनी बातचीत स्टार्ट करेंगे, इसी से आगे हम लोग कल अपनी बातचीत स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। चलो बेटा तो मुलाकात करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। कल और हो सकता है अगर आपको क्लास हो या जो भी हो 9:30 बजे प्लीज चेक कर लेना। ठीक है, और प्रैक्टिस सेशंस और वोकैब सारी के सारी साथ साथ कंप्लीट रखो। चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर, बाय मेरे बच्चे, बाय। तो आज रात को चेक कर लेना बेटा साथ। बाय।